आज हम बात करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है सिप कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। चलो मैं एक और हिंट देता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि मार्च मंथ में म्यूचुअल फंड में जो सिप कंट्रीब्यूशन हुआ है वो कितना हुआ है? इट वॉज 32,087 करोड़ इन अ मंथ। ओके। और अगर आप देखें, ये है लास्ट 10 ईयर्स का डेटा। अगर इस टेबल को देखें आप, और इन लास्ट 10 ईयर्स में जो सबसे ज़्यादा एक मंथ में सिप कंट्रीब्यूशन है वो मार्च 26 में हुआ है, विच इज़ बेसिकली 32,087 करोड़। अगर आप फेबररी में देखिए तो ये जो सिप कंट्रीब्यूशन था इट वाज अराउंड 29,845 करोड़। सो यहाँ पे जो है देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 7.5% फ्रॉम फेबररी टू मार्च। और ऐसे ही अगर हम लास्ट ईयर देखें, मार्च 25 वर्सेस मार्च 26, सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 24%। ओके। सो इस डेटा को देख के क्या लगता है? इस डेटा को देख के बस इतना ही समझ में आता है कि इस वॉर के बाद मार्केट के लास्ट 1 ईयर से कहीं ना मूव होने के बाद, बल्कि नेगेटिव रिटर्न के बाद भी, मार्च मंथ में इतने बड़े करेक्शन के बाद भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्होंने जो है अपनी सिप बंद नहीं की है, वो अपनी सिप को चालू रखा है। तो मतलब इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज पहले क्या होता था, जब भी मार्केट गिरती थी ड्यू टू एनी क्राइसिस एंड ऑल, रिटेल इन्वेस्टर क्या करता था, अपनी सिप कंट्रीब्यूशन रोक देता था। ओके। एंड नाउ सेकंड थिंग, जो म्यूचुअल फंड में जो नेट इनफ्लो हुआ है मार्च मंथ में, इट वाज 40,450 करोड़। ओके। और फरवरी में इट वाज 25,977 करोड़। सो इसमें भी 56% का जो है सर्ज है, बेसिकली इंक्रीज है। अगर आप देखिए 40,450 करोड़ में जो लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है वो फ्लेक्सी कैप फंड में लगाया है 10,000 करोड़, बेसिकली 25%। फिर उसके बाद स्मॉल कैप फंड में 6,264 करोड़, 50% शेयर है, 15%। फिर उसके बाद मिड कैप फंड में 6,064 करोड़। उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,307 करोड़। देन लार्ज कैप फंड, देन मल्टी कैप फंड, देन सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स एंड सो ऑन। ओके। तो what it shows, it demonstrates confidence of retail investors in long term equity growth. अब बात कर लेते हैं ओवरऑल म्यूचुअल फंड में क्या हुआ है। नेट इनफ्लो हुआ है, नेट आउटफ्लो हुआ है। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड में अगर देखें तो नेट आउटफ्लो हुआ है 2.39 लाख करोड़ का। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, नेट फ्लो ऑफ 2.39 लाख करोड़। बट इसमें अगर देखें तो इक्विटी में 40,450 करोड़ का इनफ्लो है, जो कि हमने लास्ट इसमें डिस्कस किया था। उसके बाद डेट में 2,94,000 करोड़ का आउटफ्लो है। डेट इज द रीजन की जो है नेट आउटफ्लो है मार्च मंथ में। हाइब्रिड फंड देखिए तो उसमें भी नेट आउटफ्लो है 16,000 करोड़ का। अदर स्कीम्स विच इज बेसिकली ईटीएफ्स एंड ऑल, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, उसमें 30,767 करोड़ का इनफ्लो है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स, रिटायरमेंट एंड चिल्ड्रन फंड्स एक्सेट्रा, इनमें भी इनफ्लो है। क्लोज एंड एंडेड एंड इंटरवल स्कीम्स, इसमें भी इनफ्लो है। ओके। अब बात कर लेते हैं नेट इनफ्लो की अबाउट गोल्ड ईटीएफ। अगर गोल्ड ईटीएफ में देखिए उसमें भी नेट इनफ्लो है। मार्च में कितना है? 2,266 करोड़। बट अगर आप देखो ऑप्शन नीचे से देखते हैं, नवंबर में 3,742। उस टाइम कोई कोई फॉर्मो नहीं था, किसी को नहीं पता था कि गोल्ड में सिल्वर में इन्वेस्ट करना है। लेकिन दिसंबर जनवरी में तो ऐसी आग लगी है, मतलब लोगों ने भर भर के पैसा लगाया गोल्ड एटीएफ में, सिल्वर एटीएफ में। गोल्ड एटीएफ में देखो तो जनवरी में 24,000 करोड़ इन अ मंथ। कैन यू बिलीव डैट? दिसंबर में 11,646 करोड़। और आप देखें तो ये अभी मार्च मंथ में फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनमें इतना पैसा भी नहीं लग रहा। 10,000 करोड़, 6,000 करोड़, 6,000 करोड़। तो उस टाइम लोगों ने भर भर के गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाया। मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम फॉर्मो में लोगों ने लगा तो दिया, बट वो सही टाइम पे उसको सेल करके निकल पाए नहीं निकल पाए, क्योंकि मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर वहीं फंस जाता है। तो डेट्स इट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।